राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे परमात्मा हर जगह मौजूद है। हम जाने अनजाने में कोई भी पाप और पुण्य करते हैं तो यह सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, परंतु मनुष्य तो हमें कोई नहीं देख सकता, परंतु ईश्वर हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है और वह हमारे सभी कर्मों को देखते हैं, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा हो, सभी को देखते हैं। तो इसी के ऊपर आधारित मैं एक कहानी लेके आई हूँ, आइए जानते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए एक बार बोलिए बाके बिहारी की जय। एक प्रसिद्ध साध्वी थी, वह बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गया और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। वह उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थी, देह व्यापार। इस नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। वह बोली, आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, मैं थोड़ी देर परमात्मा को याद कर लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा को याद करके बैठ सकते हैं। यह सुनकर वह नौजवान ही हैरान हो गया कि हद हो रही है। यह भी उस औरत के साथ धरती पर वहीं बैठ गया और फिर वहीं परमात्मा को याद करने लगा। और वह औरत उठी और बोली कि मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है, आप बुरा नहीं मानेंगे। आप यह भी भली भांति समझ ले कि जो पाप करने आप यहाँ आए हैं, आपके मन में जो चाह है वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। अब आप स्वयं ही फैसला कर ले कि आप यह पाप करेंगे या नरक के आग में कूदना चाहेंगे या इससे बचना चाहेंगे। यह सुनकर वह नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने संभल कर कहा, हे पवित्र औरत, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। जो अभी तक पाप के भयंकर नतीजे की तरफ मैं बढ़ ही रहा था, मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी कोठे की तरफ देखूंगा भी नहीं, उधर कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज़ एक नए आदमी आता और उस औरत के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह सबकी ज़िंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा इसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़कियों के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यह रात जानने के लिए उसने एक रात अपनी पत्नी को ऐसी जगह छुपाकर बैठा दिया जहाँ से वह उस औरत के कमरे के अंदर सब कुछ देख और सुन सकती थी। वह यह जानना चाहती थी कि जब कोई आदमी उस औरत के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है, क्या बातें करती है। तभी उस रात उसने देखा कि जैसे ही एक नया ग्राहक कमरे के अंदर कदम रखा, औरत उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे वह कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वह आदमी भी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ भी समझ न आया, क्या करे क्या ना करे। आखिर करता तो करता क्या। वह हिचकिचाते हुए बोला, हाँ पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसे ही कहते हैं। वह कहता हुआ वहाँ से चला गया और पाप से घिरे इस घर में मैं कभी भी नहीं आऊँगा। परमात्मा सभी के पापों को देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके पापों की सज़ा ज़रूर देता है। जो लोग यहाँ आकर पाप करते हैं उसकी सज़ा भी पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती है। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन, बंदगी, कीर्तन, पूजा पाठ और दान करने के लिए, दुखियों के दुख को हमेशा से छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह
इस आदमी को भी उस औरत की बातों में छुपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितना घोर पाप करने जा रहा था और आज फिर करने ही वाला था। वह फूट फूट कर रोने लगा और औरत के पाँव में गिरकर उससे क्षमा मांगी। औरत के शब्द इतने सहज, निष्पट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए उसके पैरों में गिर गई। उससे कहने लगी, हे पवित्र लड़की, तुम तो वास्तव में साधु हो। हमने कितना बड़ा पाप तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से तुम बाहर निकल जाओ, परंतु फिर भी तुम इस दलदल में रहकर भी कोई भी ऐसा पाप नहीं किया। तुम तो बहुत ही साधु हो। इस घटना ने उसकी अपनी ज़िंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। ईश्वर के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हो, जिस हालत में हो, सुख में दुख में, वो हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर ही इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह औरत कोई और नहीं, महान साधु राबिया बसरी थी। इसीलिए हमें हमेशा माया के लोभ से बचना चाहिए और ज़्यादा न सही पर कुछ समय भगवान की आराधना में ज़रूर लगना चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। किसी गरीब मनुष्य की सहायता करनी चाहिए। आप कितने भी बुरी दलदल में फंसे हो, यदि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है तो आप सभी दलदल को पार कर सकते हो। जिस प्रकार इस साध्वी स्त्री ने किया, कितने गलत जगह होकर भी इसने अपने चरित्र को बचाया और लोगों को उपदेश दिया ताकि उनका भी जीवन सफल हो जाए। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? ईश्वर हर जगह मौजूद है। यह बात सत्य है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। धरती के हर कण कण में ईश्वर है। आप जहाँ भी नज़र उठा के देखेंगे वहाँ ईश्वर है, यदि आपको विश्वास है तो। वो कहावत है ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। बिल्कुल उसी प्रकार यदि आप मानेंगे तो ईश्वर हर जगह है, नहीं मानेंगे तो कहीं नहीं है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।